नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखेंगे जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको आपको कैसे भरना है, किस प्रकार से भरना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग एक एक पॉइंट से आगे बढ़ते जाएंगे और ध्यान से आप देखते जाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये आपको अपने हैंडराइटिंग में भरना है। ये किसी और के हैंडराइटिंग में नहीं होना चाहिए, ये खुद आप अपने हैंडराइटिंग में भरेंगे। यहाँ आप अपनी नवीनतम हस्ताक्षर किए गए पासपोर्ट आकार का जो है फ़ोटो चिपकाएंगे जिसमें आप हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, विज्ञापन संख्या, एडवर्टाइजमेंट नंबर, जब आप एप्लीकेशन भरे होंगे तो उसमें एडवर्टाइज नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे जो टेक्नीशियन 8 का था वो क्या था, CEP। यहाँ आप भरेंगे इसमें से CEP AM 10, उसके बाद DRTC, ये चीज़ था। क्या था, एक बार पुनः देखिए। आप जो भरेंगे इस जगह क्या भरेंगे, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट नंबर में क्या भरेंगे, यहाँ लिख देते हैं ऊपर में ताकि दिखेगा आपको अच्छी तरीके से। CEPAM एप्लीकेशन में लिखा होगा आपका 10 DRTC। ये चीज़ भरेंगे। आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, टेक्नीशियन से हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यही लिखा हुआ था, तो आप यही एडवर्टाइजमेंट नंबर में लिखेंगे। रेफरेंस नंबर में आप इसको खाली जगह छोड़ देंगे। ठीक है, रेफरेंस नंबर कहीं अभी तक दिया हुआ नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। वहाँ जब जाएंगे वहाँ जो चीज़ आपको बताया जाएगा वहाँ आप उसको फिल करेंगे। नेक्स्ट है, इस फॉर्म की 3 पूर्णतः भरी हुई मूल प्रति सभी स्याही से हस्ताक्षरित अपनी नामांकित प्रयोगशाला स्थापना निर्देशक को भेजें। 3 कॉपी आपको जो है ले जाना है इसी प्रकार से। ये पहला कॉपी हो गया, दूसरा कॉपी, तीसरा कॉपी, 3 कॉपी आपको ले लेना है। सभी जो फिलअप करना है कैपिटल लेटर में, आप सभी फॉर्म को कैपिटल लेटर में भरना है। नेक्स्ट देखते हैं, चेतावनी दिया गया है, पहला नंबर दिया गया है कि झूठी सूचना आपको नहीं देना है। अगर झूठी सूचना देते हैं तो आपको अयोग्य माना जाएगा। इस फॉर्म को भरने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद, गिरफ्तार आदि मुकदमा चलाया है, बंदी किया है और से दोषमुक्त आदि किया जाता है तो उसकी सूचना DRDO अथवा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। वो अलग वाली बात है, अलग मैटर है। तीसरा नंबर है, यदि किसी व्यक्ति की सेवा काल के दौरान यह पता चलता है कि जो फॉर्म आप भरे हैं झूठी सूचना है तो किसी भी तथ्य को छिपाया गया है तो उसकी सेवाएं को वो समाप्त कर सकती है, ये आपको बताया गया है। तो झूठी सूचना नहीं देंगे आप, नहीं तो पता चलने पर आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। 1 नंबर में क्या भरना है, यहाँ आपको पूरा नाम भरना है। ठीक है, साफ अक्षरों में आपका उपनाम, ठीक है, सरनेम अगर कुछ लगता है आपका, जैसे मिस्टर हो गया, ठीक है, MD हो गया, इस प्रकार से कोई सरनेम अगर लगा है तो आप यहाँ सरनेम लिखेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे। वर्तमान का पूरा पता, यहाँ पूरा एड्रेस आप लिखेंगे। ठीक है, पूरा पता आप लिखेंगे। घर का पूरा पता लिखेंगे यदि पाकिस्तान के मूल निवासी हैं तो, लेकिन मूल के निवासी तो है नहीं कोई भी पाकिस्तान के। नेक्स्ट चलते हैं, उन स्थानों का ब्यौरा जहां आप पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक समय या विदेश पाकिस्तान में रहे हैं, इसका ब्यौरा देना है। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से भरेंगे। यदि पिछले 5 वर्ष में आप कहीं रहे हैं तो उसका ब्यौरा अगर आप देते हैं या देना ही है आपको, तो आप वहाँ की जानकारी रखेंगे, वहीं आपका पुलिस वेरिफिकेशन जाएगा। मान लेते हैं कि आप पढ़ने के दौरान, ठीक है, अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में, ठीक है,
किसी दूसरे राज्य में चले गए और वहाँ आप 2 साल रहे, तो उस राज्य में भी उस राज्य के उस डिस्ट्रिक्ट में पुलिस वेरिफिकेशन भेजा जाता है जहाँ आप 1 साल से अधिक रहे हैं। तो आप अपने सोच अपने समझ के साथ भरेंगे, ठीक है। अगर वहाँ आप रहे हैं, वहाँ आप स्टडी किए हैं तो ही भरेंगे, ठीक है। स्टडी किए हैं, कोई कोर्स किए हैं, जैसे डिप्लोमा हो गया, ठीक है, या कुछ और चीज़ हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, कहीं रह कर के दूसरे स्टेट में किए हैं तो आप भर सकते हैं, क्योंकि इसको आप सावधानी बरतेंगे वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ भी जाएगा जहाँ जहाँ आप 2 साल से अधिक आप रहे हैं। 1 साल से अधिक यानी कि 2 साल 3 साल अगर रहे हैं तो वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन भेजा जाता है। ये ज्वाइनिंग के बाद भेजा जाता है, इसलिए आप इसको सावधानीपूर्वक भरेंगे। नेक्स्ट नंबर में है पूरा परिवार का ब्यौरा देना है आपको, ठीक है। पिता का जो नेशनलिटी इंडियन तो है ही, जन्म स्थान कहाँ हुआ है, व्यवसाय क्या है, इसका जो है पता क्या है, घर का स्थायी परमानेंट एड्रेस क्या है। उसी प्रकार माता का भरना है, उसी प्रकार अगर आपकी शादी हो गई है तो पत्नी का भरना है, भाई का भरना है, बहन का भरना है। तो ये सबका जो है राष्ट्रीयता यानी कि इंडियन है तो इंडियन भरना है, उसका जन्म स्थान जहाँ हुआ है, जहाँ आपका एड्रेस है वो भरना है। व्यवसाय क्या है, क्या कौन कौन क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में भरना है। जो पता है, जो अस्थाई पता है वो दोनों भरना है आपको, डाक भी और अस्थाई पता भी। मान लेते हैं कि आपका भाई जो है कहीं बेंगलोर में काम करता है या जॉब करता है, तो वो हो गया डाक पता, बेंगलोर का भरेंगे। और परमानेंट एड्रेस जो आपका घर है वहाँ का एड्रेस आप भरेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है विदेश में पढ़ रहे पुत्र पुत्रियों की संबंधित सूचना, ठीक है। अगर आप जो है विदेश में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, क्या नेशनल है, स्थान लिख सकते हैं, विदेश में कहाँ पढ़ रहे हैं, पिछले क्लास में दिए गए देश में जिस तारीख पर पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, ये चीज़ तो है नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप भर सकते हैं। इंडियन राष्ट्रीयता भरेंगे आप। 7वां नंबर है डेट ऑफ बर्थ भरना है, वर्तमान आयु आपकी और मैट्रिक के समय आपकी क्या आयु थी वो चीज़ भरना है आपको, ठीक है। वर्तमान आयु क्या है और मैट्रिक के समय क्या आयु है ये चीज़ भरना है। जन्म स्थान आपका कौन सा ज़िले में हुआ है, आप किस ज़िले और राज्य के हैं, आपके पिता मूल निवासी जो है किस ज़िले के हैं ये भी भरना है। आपका धर्म क्या है ये चीज़ आपको भरना है। तो ये सब चीज़ तो आपको मालूम ही है। ये देखिए ख नंबर, क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी, ओबीसी ये सब अगर हैं तो आप यस या नो करके आप लिख सकते हैं। महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अभी तक की शिक्षा है। अब 15 वर्ष के बाद आप जहाँ जहाँ शिक्षा प्राप्त किए हैं उन शिक्षाओं को आप भरेंगे, उस स्कूल को कॉलेज का नाम भरेंगे, आपका प्रवेश की तिथि, आपका सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि कब आप वहाँ प्रवेश किए हैं और उस कॉलेज को कब छोड़े हैं, वो दोनों लिखा हुआ रहता है। परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए हैं या उत्तीर्ण नहीं हुए हैं ये चीज़ ब्यौरा आप सावधानीपूर्वक भरेंगे। कॉलेज का नाम, सर्टिफिकेट में आपका लिखा होगा कि किस डेट को आपको वहाँ जो है एंट्री हुआ है और सर्टिफिकेट में ही लिखा रहता है कि किस डेट को आप छोड़े हैं, जिसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, ठीक है, या एसएलसी, सीएलसी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इसमें सारा चीज़ ब्यौरा आपका लिखा हुआ रहता है। उसको देख करके आप अच्छी तरीके से भर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, क्या आप केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार से निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी प्रतिष्ठान संस्थान में नियुक्त हैं। ये अगर आप कहीं नियोजित हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो उसका आपको भरना है कि कितना से कितना डेट तक आपने जॉब किया, आपका क्या पद, किस पद पर पे आप पोजीशन आपका है, ठीक है। नियुक्ता का पूरा पता, कौन आपको नियुक्त किया, किसके द्वारा जो है नियुक्त किया गया है इसका, और पहली नौकरी छोड़ने का कारण, जो नौकरी आप छोड़ेंगे उसका क्या कारण रहा वो भी आपको लिखना है कि किस कारण से आप वो नौकरी छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है, क्या आप पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो है सरकार के स्वामित्व संचालित किसी भी उपक्रम, किसी भी
स्वायत्त निकाय महाविद्यालय स्थानीय निकाय के अधीन थी और अपने केंद्रीय सिविल सेवाएं इतना नियम के तहत इस प्रकार से नोटिस देकर सेवा छोड़ी थी, तो क्या इसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हुई? हाँ, अगर मान लीजिए कि जो है आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई करके अगर छुड़वाया गया है, तो इस प्रकार से आप इसमें बता सकते हैं कि क्या आप पर मुकदमा चला करके जो आपको छुड़ाया है या अपनी मर्जी से आप छोड़े हैं। नेक्स्ट, आपको 12 नंबर सावधानी पूर्वक को देखना है, क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, तो इसमें आपको कर देना है नहीं। क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है, अगर चलाया गया है तो आप भर सकते हैं या नहीं, तो ये सब नहीं भरना आपके लिए उचित है। क्या आपको कभी नज़रबंद किया गया है? नहीं। क्या आप बंदी बनाए गए हैं? एकदम नहीं। ठीक है। क्या आप किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है? इसमें भी आप नहीं ही भरेंगे। क्या आपको किसी प्रकार का अपराध के लिए न्याय दोषी ठहराया गया है? या आप नहीं भरेंगे। आप किसी भी परीक्षा के लिए वर्जित ठहराया गया है क्या? ठीक है, चोरी वोरी में पकड़ा है क्या आप? ये भी आप नहीं भरेंगे। क्या आपको कभी लोक सेवा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है क्या? ये भी आप नहीं भरेंगे। ठीक है। और इसमें विशेषतर नहीं वाला सवाल है कि क्या आप पर मुकदमा चलाया है, क्या सरकार के अधीन प्रशिक्षण जो निष्कासित किया गया है क्या? ये इस प्रकार से है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। यहाँ 13 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर में है कि किसी भी दो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे कोई भी प्रिंसिपल हों, जैसे ITI का प्रिंसिपल हो गया, हाई स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, बैंक मैनेजर हो गया, ये दो व्यक्ति ऐसे हों जो रिस्पॉन्सिबल हों, जो कोई सरकारी पद पर कार्यरत हों, उनका दोनों का सिग्नेचर यहाँ होना चाहिए और उनसे लिखवाना है कि आपको वो जान रहे हैं। ठीक है, वो 2 साल से आपको जान रहे हैं, इस प्रकार से परिचित व्यक्ति का सिग्नेचर कराना है। तो वो यहाँ लिखेंगे कि एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सूचनाएं सर्वोत्तम जो के आधार पर सही है, पूर्ण है, ऐसे में किसी प्रकार की परिस्थिति की जानकारी नहीं है जो सरकार के अधीन रोजगार में मेरी उपयुक्तता की क्षति पहुंचाए। ऐसे मतलब कहना है आपको कि इसमें जो जानकारी ऊपर दी गई है, इसमें इस प्रकार से कोई भी जानकारी ऐसी नहीं दी गई है जिससे कि मेरे रोजगार में बाधा पड़ सके। यहाँ आपका हस्ताक्षर कर देना है या डेट और स्थान दे देना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ID प्रूफ। ठीक है, जो ID प्रूफ आप लेकर के जाएंगे वो क्या, वो आप गजेस्टेड ऑफिसर से बनवा के ले जा सकते हैं। आधार कार्ड आप ले सकते हैं। ठीक है, जो वोटर ID कार्ड है वो ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, या तहसीलदार द्वारा कर सकते हैं, महाविद्यालय द्वारा प्रधानाचार्य द्वारा जो है शिक्षा प्राप्त किए हैं उससे भी बनवा के आप ले सकते हैं, पोस्ट मास्टर के द्वारा, पंचायत निरीक्षक के द्वारा। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ है, ये आप कोई भी एक इसमें से आइडेंटिटी प्रूफ ले करके जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है। ये है, ठीक है, प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी इसका जो है आपका नाम यहाँ रहेगा, आपका पिताजी का नाम रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिछले कितने वर्षों से, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, कितने महीने से जो है जानता हूँ, मुझे पता है और विश्वास है कि ये ब्यौरा सही है। वही गजेस्टेड ऑफिसर, कोई भी गजेस्टेड ऑफिसर है, जैसे मान लीजिए जो हॉस्पिटल्स का जो है सिविल सर्जन है या बैंक मैनेजर है, वो किसी से भी आपको जो है हस्ताक्षर कराना है। ठीक है, और लिखवाना है यहाँ। ठीक है, हस्ताक्षर करवाना है और उसका पद और पता और मोहर दोनों चीज़ और फ़ोन नंबर आपको डलवाना है यहाँ। और वो वहाँ लिखेगा कि पिछले 2 साल या 3 साल से अधिक से आपको वो जान रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे आदमी से या गजेस्टेड ऑफिसर से ही कराना है। कोई भी ITI का प्रिंसिपल हो, बैंक मैनेजर हो, DC हो, ठीक है, SP हो, कोई भी बड़े पद पर अधिकारी हो, क्लास 1 ऑफिसर, गजेस्टेड ऑफिसर, इससे आप यहाँ को आपको मोहर और हस्ताक्षर कराना होगा और वो लिखेंगे कि हम इनको पहचान रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप करा लीजिएगा। नेक्स्ट जो है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा।
मेडिकल सर्टिफिकेट, ये किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे, वहाँ आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लेंगे। ठीक है, कोई भी सरकारी अस्पताल जाएंगे, वहाँ आपको ये सारा चीज़ चेक करके बताएगा। अपना यहाँ आपको नाम लिखना है, किसके लिए आप बनवा रहे हैं वो चीज़ लिखना है। ठीक है, लैब का नाम लिखाएगा, कितने साल का है आप वो लिखाएगा, ये सारे चीज़ को चेक करेगा। ठीक है, कैंडिडेट का नाम लिखेगा, रेसिडेंस लिखेगा, आपका फुल एड्रेस रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, वेट वजन रहेगा, कोई भी आइडेंटिटी मार्क्स आपकी जो है वो लिखा हुआ रहेगा। ये मेडिकल जो सर्टिफिकेट बनेगा आपका, ये कोई भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे, वहाँ आप इस फॉर्मेट को लेकर के जाएंगे, वो आपको भर के पूरा मोहर साइन मार के आपको दे देगा। ठीक है, ये मेडिकल का है। उसके बाद आपको यहाँ हाँ या ना में आंसर जवाब देना है। ठीक है, कैसे हेल्दी है कि नहीं, ये सब डॉक्टर के द्वारा भरा जाएगा, है ना। वेट कितना है आपका, हाइट कितना है, चेस्ट कितना है, ये सब डॉक्टर के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, आई क्या है, लेफ्ट आई का क्या है, ग्लास के साथ विजन आपका क्या है, नियर विजन क्या है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, ये सब वहाँ आपको जब मेडिकल के लिए वहाँ जाएंगे, ये दोनों को कॉपी को जीरोक्स के लेकर के प्रिंट आउट ले करके यहाँ से, ये कॉपी जहाँ मेडिकल दिया हुआ है यहाँ से एक पेज हो गया, उसके बाद दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज हो गया और ये चौथा पेज हो गया। लास्ट का सभी पेज जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद से आप उसको किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे, जो फिजिशियन होगा, पैथोलॉजी का होगा, कहीं भी होगा, आप वहाँ बताएंगे कि हमको जो है ये मेडिकल सर्टिफिकेट जॉब के लिए बनवाना है, DRDO के लिए बनवाना है। तो आपको वहाँ सारा चीज़ साइन मोहर मार के जितना जो चीज़ चेक लिखेगा वो चीज़ आप चेक करा लेंगे और बनवा लेंगे। तो ये था पूरा जो है फॉर्म के बारे में। ठीक है, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर इसमें से भी कुछ आपको डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर मेरे पास उसकी जानकारी होगी तो जानकारी को प्रोवाइड करेंगे, अगर जानकारी नहीं होगी तो किसी से पूछ करके, किसी से पता लगा करके हम आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, जहां तक हो सके हम आप सभी को मदद करने के लिए रेडी हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे साथ आप जुड़े रहें और अन्य लोगों तक शेयर भी करें।